नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शनिचर के बारे में। शनिचर जब कुंडली के खाना नंबर 1 में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है, कैसा इसका असर होता है, लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। शनिचर जब कुंडली के खाना नंबर 1 में होता है तो कैसा असर होता है। दोस्तों, यहाँ पर शनिचर के बारे में लाल किताब में लिखा गया है कि जब मंदा तो 3 गुना, वरना त्रैकाल मतलब तीनों जमाने उम्दा। इसका मतलब दोस्तों, जब मंदा होता है शनि यहाँ पर, तो दोस्तों लाल किताब में हर ग्रह के बारे में, एक ग्रह किसी भी घर में होता है तो हर एक घर में वो ग्रह शुभ भी होता है और अशुभ भी हो सकता है। तो ये कंडीशंस देखी जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब शनि फर्स्ट हाउस में मंदा है तो वो 3 गुना मंदा फल देता है, वरना तीनों जमाने मतलब बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तीनों जो जमाने हैं जातक के अच्छे बीतते हैं। दोस्तों, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है ये सूरज का पक्का घर है और मंगल की ज़मीन है। यहाँ पर मेष राशि आती है। लाल किताब की कुंडली हमेशा मेष लगन से ही शुरू होती है। तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल होते हैं। तो ये सूरज का पक्का घर है और मंगल की ज़मीन है। और शनिचर सूरज और मंगल दोनों से शत्रुता रखते हैं। ये शत्रु ग्रह हैं आपस में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शनि नेक कब होता है। लाल किताब में इसकी क्या कंडीशंस बताई गई हैं। जब शनि फर्स्ट हाउस में होता है और 7th हाउस और 10th हाउस खाली हो, तो इसको लाल किताब में इस तरीके से कहा गया है कि घर 7वां 10वां खाली होते मच्छ रेखा बन जाती है। मतलब इस ग्रह स्थिति में, ये ग्रह स्थिति होने पर शनि अच्छा असर देता है। मच्छ रेखा से मतलब है अच्छा असर देता है। जब राहु या केतु खाना नंबर 4 या 10 में हो, या जब बुध या शुक्र खाना नंबर 7 में हो, तो दोनों घर खाली गिने जाएंगे। जब मंगल हो खाना नंबर 6 से 12 में कहीं भी हो तो मच्छरेखा होगी, मतलब शनि का अच्छा असर होगा धन दौलत के लिए। लाल किताब में शनि के बारे में कहा गया है कि मच्छरेखा के समय शनिचर भगवान की तरह पालने की हिम्मत का मालिक होगा। शनिचर खाना नंबर 1 के बारे में बताया गया है कि अगर शनिचर नेक होगा तो शनिचर अब सिर्फ एक आँख का मालिक होगा, मतलब सिर्फ एक ही आँख से देखेगा, मतलब शनि का सिर्फ एक तरफा असर होगा। अगर मेहरबान होगा तो अमीर और दौलतमंद बना देगा, और अगर खिलाफ हुआ, बुरे असर देने वाला हुआ, तो पेट के लिए रोटी तक खत्म करा देगा। शनिचर और शुक्र जब खाना नंबर 1 में बैठा होने के समय ये खुराक, रिजक और माया दौलत पर असर करते हैं। अब चाहे मच्छ रेखा का अच्छा असर हो या काग रेखा का अच्छा असर नहीं बताया गया है। काग रेखा का मतलब है कमी। तो काग रेखा की हालत में कौवे की खुराक की जो बदनसीबी होती है वो गले लगे।
शनिचर जब नेक हालत का होता है फर्स्ट हाउस में, तो शनिचर से संबंधित जो सामान है उसका अच्छा फल मिलता है। अब बुध खाना नंबर 7 में है और शनि है खाना नंबर 1 में, तो ऐसे में बुध अपने असर की बजाय केतु नंबर 7 का असर देगा, मतलब केतु जो खाना नंबर 7 में है उसका असर देगा। अब बहन, बुध बहन और लड़की होती है, तो अब बहन और लड़की की जगह लड़का ही पैदा होगा, मतलब लड़का मतलब केतु। तो जो टेवे वाला है, कुंडली वाला है, उसके घर मेल चाइल्ड जरूर होगा, नर औलाद जरूर होगी। और माता पिता के घर जो पैसा है वो लाखों में होगा, मतलब अच्छे पैसे वाले होंगे वो, खासकर जब चंद्र अच्छा हो। अब दोस्तों जब राहु या केतु खाना नंबर 4 या 10 में हो, तो ऐसे में शनिचर का जो फल है वो मंगल की जो स्थिति है उसके अनुसार होगा। मंगल अगर नेक ना हो या फिर खाना नंबर 6 से 12 में किसी एक में ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि शनिचर काग रेखा का ही असर देगा, मतलब शनिचर बुरा असर ही देगा। लेकिन जो मच्छ रेखा का असर भी उस वक्त होगा, मतलब अच्छा असर भी उसी वक्त होगा जब राहु और केतु दोनों शनिचर से मिल रहे हों। अगर अपने जो जाति स्वभाव है उसके नियम के अनुसार शनिचर नेक हो रहा हो तो धन दौलत नेक तरीके से आएगा। लेकिन अगर शनिचर पापी हो रहा हो तो चाहे ईमानदारी से या फिर बेईमानी से धन तो आएगा, क्योंकि पापी का धर्म है माया इकट्ठा करना, चाहे तरीका बेईमानी ही क्यों ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं जब शनिचर मंदी हालत का होता है, तो ऐसे में दोस्तों शनि फर्स्ट हाउस में है और उस समय टेवे में बुध मंदा हो, कुंडली में बुध मंदा हो, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है। और अगर ऐसे व्यक्ति के शरीर पर हद से ज़्यादा बाल हो तो ये निर्धन होने की निशानी होती है। ऐसे में दोस्तों माँ बाप तो पैदाइश के वक्त खुशी के बाजे बजवा रहे होंगे, मगर नीलामी का फरिश्ता उनके घर से सब सामान की लिस्ट बना रहा होगा ताकि वो सब साजो सामान उसकी 18 साल की उम्र तक बिकवा सके या नीलाम करवा दे। दोस्तों इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जातक के जन्म से पहले ख़ानदान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, जातक के जन्म के दिन से दौलत कम होनी शुरू हो जाएगी, जो कि 18 साल की उम्र तक सब कुछ खाक करके गरीबी में ले जाएगा। शराबखोरी और शराब पीना या इश्क जुबानी, मतलब इसको ये कह सकते हैं अपना करैक्टर ख़राब करना, या शनिचर का मकान या आम ऐसा मकान जिसका मुख्य दरवाज़ा जो मेन डोर है वो पश्चिम दिशा का हो, जब बनेगा तो शनिचर मंदा असर देगा। बल्कि 36, 42, 45 और 48 साल की उम्र तक राज, फकीरी, वैद, बीमारी इकट्ठे ही चलते होंगे। अब दोस्तों लाल किताब में लिखा है, पाप टेवे में जब हो मंदा काग रेखा बन जाती है, मालिक ख्वाहो तख्त हजारी मिट्टी कर दिखलाती है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, पाप मतलब राहु केतु, राहु केतु को लाल किताब में पाप कहा गया है, और जब शनि से मिलते हैं तब इन तीनों को पापी कहा गया है। तो टेवे में राहु केतु मंदे हो रहे हों
और शनिचर अपने जाति उसूल के अनुसार मंदा हो रहा हो तो जातक के जन्म से पहले चाहे करोड़पति परिवार हो, सब कुछ मिट्टी में मिलता होगा। आमतौर पर शिक्षा भी अधूरी ही रह जाती है। अब दोस्तों ऐसे में यहीं पर पंडित जी ने कुछ उपाय बताए, जैसे जमीन में सुरमा दबाना, बड़ का जो पेड़ होता है उस पेड़ की जड़ में दूध डालकर गीली मिट्टी से तिलक लगाना। तो ऐसा करने से जो बीमारी है वो कम होगी और तालीम, इसमें जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। और जब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है, माली हालत ख़राब हो रही है, तब ऐसे में सूरज की मदद, उससे नेक फल मिलेगा, सूरज की मदद से अच्छे फल मिलेंगे। अब दोस्तों जब राहु केतु मंदे हों या खाना नंबर 7 में कोई ना कोई ग्रह हो, तो ऐसे में शनिचर अब 3 गुना मंदा होगा। शिक्षा, एजुकेशन, औरत और दौलत, इनके लिए शनिचर का जो असर है वो मंदा होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, जब टेवे में बुध मंदा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने खानदानी काम वो नहीं करना चाहिए। और बेशक ऐसे व्यक्ति के 9 के 9 ग्रह मंदे हों, पर जातक की जो खुद की उम्र है उस पर कोई बुरा असर नहीं होगा और जातक के जन्म लेते ही धन दौलत घटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों खाना नंबर 4 में 4th हाउस में शनिचर के दुश्मन ग्रह, अब कौन कौन है शनिचर के दुश्मन ग्रह? वो है सूरज, चंद्र, मंगल, या फिर शुक्र के दुश्मन ग्रह। तो शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं सूरज, चंद्र, राहु। ये हों तो शनिचर का जो बुरा असर है वो खाना नंबर 4 के दुश्मन ग्रहों की चीज़ों, कारोबार और रिश्तेदारों पर होगा। पिता की जो हालत है वो मंदी होगी, अच्छी नहीं होगी। खानदानी धन, खानदानी जो जायदाद है सब बर्बाद होगी। जब सूरज खाना नंबर 8 में हो और शनिचर खाना नंबर 1 में, तो राज दरबार का फल मंदा होगा। राज दरबार मतलब सरकार, तो सरकार से जो फल मिलने हैं वो मंदे मिलेंगे, अच्छे फल नहीं मिलेंगे। खाना नंबर 10 या 11 में जब सूरज हो तो शुक्र का फल मंदा होगा, शुक्र का फल खराब होगा। मंगल का असर भी खराब होगा। जातक खुद और उसके भाई बंधु सब दुखी होंगे। जब टेवे में मंगल बद होता है और शनिचर होता है खाना नंबर 1 में, तो जातक चोर, फरेबी, बदनीयत का, झगड़ालू और धोखेबाज होगा और इसका अशुभ असर उसकी औलाद, उसकी आमदनी और उसकी जो नज़र है उस पर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय की। जब शनिचर खाना नंबर 1 में होता है तब ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं वो कंडीशंस के हिसाब से बताएं कि फाइनेंशियल अगर कंडीशन ख़राब हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं पैसे को लेकर, माली हालत ख़राब हो रही है, तो उसके लिए सूरज की मदद लें या बंदर की पालना करें। मतलब बंदर को गुड़, गेहूं खिलाएं। और सेहत के लिए, जब सेहत ख़राब हो रही हो, हेल्थ रिलेटेड परेशानी आ रही हैं, बीमारी आ रही है और बीमारियां परेशान कर रही हैं,
तो मीठा मिला हुआ दूध में कुछ मीठा मिलाकर तो उसको बड़ का जो पेड़ है उस पर डालना है और उसकी जो गीली मिट्टी हो जाती है उसका तिलक लगाना है। अब कारोबार के लिए, जब कारोबार में परेशानी आ रही है तब ऐसे में क्या करना चाहिए? तब ऐसे में दोस्तों उपाय बताया है कि जो काला सुरमा होता है, वो सुरमा जो आँखों में लगाते हैं, तो काले सुरमे को ज़मीन में दबाना, ये उपाय बताया गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।